हालेलुया, हालेलुया। तो आइए कलीसिया अपने मनों को फिर से परमेश्वर के साथ लगाएं, अपने मन की बड़ी तैयारी करें कलीसिया, क्योंकि हमारा प्रार्थना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कलीसिया, क्योंकि प्रार्थना करने से हम आत्मिकता में बढ़ते ही जाते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम आत्मिकता में कैसे बढ़ सकते हैं कलीसिया। तो आइए कलीसिया अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए प्रार्थना की पोजीशन में आ जाइए और प्रार्थना करें कलीसिया। परमेश्वर से मांगे कलीसिया कि हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, तू ही तो चारों ओर मेरी ढाल है, तू ही तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं जब तुझे ऊंचे स्वर से पुकारता हूँ तो तू अपने पर्वत में से मुझे उत्तर देता है। तो कलीसिया आज मांगे परमेश्वर से, वो सामर्थी परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तो वो परमेश्वर अपने पर्वत में से आपको उत्तर देगा कलीसिया। आज मांगे परमेश्वर से कलीसिया, अपने मनों को आज परमेश्वर के साथ पूरी तरह लगाएं कलीसिया। वो सामर्थी परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है कलीसिया। वो आपके पास बैठा है कलीसिया, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है कलीसिया। पूरे हयात के साथ आज प्रार्थना करें कलीसिया। कहें परमेश्वर से कि मेरे परमेश्वर, आप मुझे अपने में बहुत बढ़ा चुके हो। मेरे परमेश्वर, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आप में बढ़ना चाहती हूँ। मेरे परमेश्वर, मैं कभी भी परमेश्वर अपने जीवन में अपनी मर्जी को नहीं, परमेश्वर मैं आपकी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपकी मर्जी के अनुसार चलना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर, कभी भी मैं अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ जो आपको पसंद ना आए। मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से परमेश्वर मैं आपको प्रसन्न करने पाऊं। मेरे सामर्थी परमेश्वर, नीचे आप मुझे ऐसा बना चुके हो। मेरे परमेश्वर, मुझे ऐसा पवित्र जन बना चुके हो मेरे पिता, जैसा कि आपको पसंद है मेरे सामर्थी पिता, क्योंकि आपने ही मुझे चुना है, मुझे बुलाया है, मुझे ठहराया है मेरे परमेश्वर। क्योंकि मैं तो परमेश्वर आपको नहीं था जानता, मैं तो संसार में फंसा हुआ था मेरे परमेश्वर, मैं तो आपसे अनजान था मेरे परमेश्वर, मैं तो भटका हुआ मुसाफिर था मेरे परमेश्वर। ऐसा कहें कलीसिया परमेश्वर से कि मैं तो भटका हुआ मुसाफिर था, मैं तो आपको जानता भी नहीं था मेरे परमेश्वर। आपने ही परमेश्वर मेरी सुधि ली है मेरे पिता, मुझे परमेश्वर आपने चुना है, मुझे छुड़ाया है, उस पाप की दलदल से मुझे छुड़ाया है मेरे परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं मेरे पिता उतना ही कम है। आज ऐसा कहें कलीसिया परमेश्वर से, कहें कलीसिया परमेश्वर से कि मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं मेरे पिता परमेश्वर उतना ही कम है। जो आपने मुझे बचा लिया, मुझे छुड़ा लिया, आपने मुझे बचाया, मेरी पूरी फैमिली को बचाया मेरे परमेश्वर। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ मेरा परमेश्वर। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई हो सकता है, क्योंकि आप एक ही परमेश्वर हो। आपके सिवाय और दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है जिसकी हम महिमा कर सके, जिसकी हम उपासना कर सके, क्योंकि केवल आप एक ही परमेश्वर हो। आपके सिवाय हम और किसकी उपासना करें, हम किसकी पूजा करें मेरे परमेश्वर, हम आपकी ही पूजा करेंगे मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज पूरी तरह से कलीसिया पुकारे परमेश्वर को, पुकारे पुकारे कलीसिया परमेश्वर को, और अपने मन की बातों को परमेश्वर के साथ अब खोल खोल कर कीजिए कलीसिया। आज कहें परमेश्वर से कि हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, आप परमेश्वर मुझे परमेश्वर वो मन दे चुके हो जैसा मन आपको पसंद है मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन से आप प्रसन्न हो जाओ मेरे परमेश्वर। आप मुझे पवित्र मन दे चुके हो मेरे पिता, आप मुझे पवित्र मन दे चुके हो, आप मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो। आज कहीं कलीसिया परमेश्वर से, जैसे परमेश्वर के दास सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगी थी कलीसिया, जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। तो कलीसिया परमेश्वर सुलेमान से बहुत ज्यादा खुश हुए थे कलीसिया। वो किस बात के लिए खुश हुए थे? वो इस बात के लिए खुश थे कि सुलेमान ने ना तो दीर्घ आयु मांगी, ना धन मांगा और ना ही अपने शत्रुओं का नाश मांगा।
सुलेमान ने मांगी थी बुद्धि और समझ। आज आप भी कलीसिया परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगे। अगर आप परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगोगे कलीसिया, तो निश्चय परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस किया था, आज परमेश्वर आपको भी बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस करेंगे कलीसिया, ब्लेस करेंगे कलीसिया। वो सामर्थी परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांग रहे हो, आप भी ऐसा बोल रहे हो कलीसिया कि मुझे भी ऐसी बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, ताकि मैं भी भले और बुरे को परख सकूं, तो निश्चय वो सामर्थी परमेश्वर आपको वो बुद्धि और समझ देने जा रहा है कलीसिया, देने जा रहा है कलीसिया, क्योंकि उसके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है। वो सामर्थी परमेश्वर है कलीसिया। यदि हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो वो सामर्थी परमेश्वर हमें देता है कलीसिया, वो देता है कलीसिया। जब तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ जाता कलीसिया, हमें मांगना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें कभी भी तब तक मांगना छोड़ना नहीं चाहिए। उस विषय के लिए, उस प्रार्थना में बने ही रहना चाहिए। जो भी आपके मन में हो, जो भी आपने परमेश्वर से मांगा हो, जो भी आपने परमेश्वर के आगे वो आस रखी हो, उस आस को आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज कहे परमेश्वर से, जो भी आपके मन में है, जो भी बातें हैं आपके मन में कि मेरे परमेश्वर, आप मुझे ये चाहिए, आप मुझे दे चुके हो। मेरे फैमिली के आपको आपकी फैमिली पारिवारिक मेंबर में से कोई भी कुछ भी चाहिए, तो आज कहें परमेश्वर से, आपके फैमिली मेंबर के लिए, किसी के लिए भी आपको जो भी चाहिए, आज कहें परमेश्वर से। वो सामर्थी परमेश्वर आपको जरूर देने वाला है कलीसिया। आपकी प्रार्थना को वो सुन चुका है कलीसिया। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। आज कहें कलीसिया परमेश्वर से, लगाएं अपने मनों को परमेश्वर के साथ, पूरे हयात के साथ, आत्मा से भरकर आज प्रार्थना कीजिए कलीसिया। आज कहें परमेश्वर से, जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता है, जिनको प्रार्थना के शब्द नहीं आते हैं, वो रोज रोज इस प्रार्थना को सुने और प्रार्थना में बढ़ते जाएं, और सचमुच वो सामर्थी परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे कलीसिया। आपके मनों को परमेश्वर जानते हैं कलीसिया, परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो सब जानते हैं कलीसिया। आज कहें परमेश्वर से कि मेरे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना में बहुत बढ़ा चुके हो, मेरा प्रार्थना में मन लगा चुके हो। मैं भी परमेश्वर घंटों घंटों बैठकर प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, मैं भी घंटों बैठकर प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ मेरे परमेश्वर। जो भी रुकावटें हैं मेरे पिता प्रार्थना करने के लिए, उन सब रुकावटों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उखाड़ती हूँ अपने जीवन से, मैं उन सब का अंत करती हूँ अपने जीवन से। आज ऐसा कहे कलीसिया परमेश्वर से, आज शैतान की हर एक जुक्ति को उसका अंत कीजिए, आज उसका अंत कीजिए। अपने मुख को खोलकर ये अंगीकार कीजिए कलीसिया कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी शैतान की जो रुकावटें हैं, जो मुझे प्रार्थना नहीं करने देती है, आज मैं उस नेगेटिविटी का अपने जीवन से अंत करती हूँ। आज अंत कीजिए कलीसिया, आज डांटिए पूरे मन से, पूरे हयात के साथ आज डांटिए कलीसिया। कहे कि छोड़ मुझे और मेरे जीवन को छोड़कर हमेशा के लिए निकल जा। तेरा कोई भी अधिकार नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि ये जीवन मुझे मेरे परमेश्वर ने दिया है, ये जीवन मुझे मेरे परमेश्वर ने दिया है, उसने मुझे आजाद किया है। मैं अब गुलामी में क्यों रहूं, मैं तो प्रार्थना में बढ़ूंगी, मैं तो प्रार्थना में बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए ही कहा है। क्योंकि प्रार्थना करने से हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ और भी मजबूत हो जाता है कलीसिया। आज मांगे, प्रार्थना के लिए परमेश्वर से मांगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे प्रार्थना नहीं होती है। आज कहें परमेश्वर से कि मेरे परमेश्वर, मैं सिर्फ 5, 10 या 15 मिनट प्रार्थना करने वाली नहीं, मेरे पिता मैं घंटों घंटों बैठकर प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ मेरे पिता। आप मुझे बना चुके हो मेरे पिता, सब रुकावटों को दूर कर चुके हो मेरे जीवन से।
अगर आप कलीसिया ऐसा कह रहे हो, परमेश्वर से बोल रहे हो, और जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो, जब आप ऐसे डेली परमेश्वर से कहोगे तो वो सामर्थी परमेश्वर आपको जरूर प्रार्थना में बढ़ा देंगे कलीसिया। तो हर एक नेगेटिविटी का आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो आपके जीवन में ज्यादा देर तक टिक पाए कलीसिया। ये हमारी ही कमजोरियां होती हैं। हम परमेश्वर से कहते नहीं हैं, हम थोड़ी 5-10 मिनट प्रार्थना कर कर हम शैतान को अवसर देते हैं अपने जीवन में, और शैतान हमारे जीवन में अपनी चालाकियों को खेलता है कलीसिया। हमें शैतान की इच्छा को पूरा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है कलीसिया, क्योंकि शरीर नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें कलीसिया। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम प्रार्थना करें, पर शरीर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है कलीसिया। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। हमें प्रार्थना में बढ़ना है और हमें शरीर की अभिलाषाओं को मारना है कलीसिया। आज कहे परमेश्वर से कि मेरे परमेश्वर, शरीर की सभी अभिलाषाओं को मेरे जीवन से खत्म कर चुके हो मेरे परमेश्वर, और आत्मिक अभिलाषाएं मेरे जीवन में आ चुकी है मेरे सामर्थी पिता। आप मुझे आत्मिकता में बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो मेरे सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि कलीसिया वो सामर्थी परमेश्वर किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करता है कलीसिया। वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता है। वो सबसे एक ही जैसा प्रेम करता है, एक ही जैसा सबको प्रेम करता है कलीसिया। पर जो परमेश्वर के नियमों पर बहुत जल्दी ध्यान देता है, उसके नियमों को मानता है, सभी विधियों को पूरा करता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में जल्दी काम करता है कलीसिया। पर वो पक्षपात नहीं करता है। आज कहे परमेश्वर से कि मेरे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि आप हमारे साथ पक्षपात नहीं करते, पर परमेश्वर जैसा मन आपको पसंद है मेरे पिता, आज मुझे भी वो वैसा ही मुझे मन दे चुके हो मेरे परमेश्वर। मैं भी आपकी आज्ञाओं पर चलने वाली बन चुकी हूँ, मैं भी आपकी नियमों पर चलने वाली बन चुकी हूँ मेरे पिता। मैं कैसी चाल चलूं मेरे पिता जो आपको पसंद आए मेरे पिता, वो चाल चलनी मुझे आप सिखा चुके हो मेरे पिता। मेरे जीवन से आप प्रसन्न हो जाओ मेरे पिता। मेरा चाल चलन आप वैसा बना चुके हो जैसा आपको पसंद है मेरे पिता। आज कहें कलीसिया परमेश्वर से, कहें कि मेरे परमेश्वर, मेरा चाल चलन आप वैसा बना चुके हो जैसा आपको पसंद है मेरे परमेश्वर, जैसा कि आपको पसंद है। वो सामर्थी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है कलीसिया, वो सुन रहा है कलीसिया। उसके कान आपकी प्रार्थना की ओर ही लगे हैं कलीसिया। ऐसा नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है कलीसिया, वो आपके पास है, वो आपके नजदीक है कलीसिया। वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है। इंसानों का कोई भी काम करना परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। आज कहें परमेश्वर से कि मेरे परमेश्वर, मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी महिमा करने वाली बन चुकी हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा आपका धन्यवाद करने वाली बन चुकी हूँ। परमेश्वर, आप मेरे रोम रोम में अपना कार्य कर चुके हो मेरे परमेश्वर। आप मेरे पारिवारिक मेंबरों में अपना कार्य कर चुके हो मेरे परमेश्वर। मेरे पारिवारिक मेंबर भी परमेश्वर आपकी हजूरी में टाइम सिर जाने वाले बन चुके हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे पारिवारिक मेंबर जिनका मन आपके साथ नहीं लगता है, उनका मन भी परमेश्वर आप अपने साथ लगा चुके हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। जो आप में कमजोर हैं, जो आप में जो बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर, पर वो बढ़ नहीं पाते, उन्हें आप बहुत सारा आज बढ़ा चुके हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज ऐसा कहें कलीसिया परमेश्वर से, आज मांगे कलीसिया परमेश्वर से, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है कलीसिया। आज कहें कलीसिया परमेश्वर से, जो परमेश्वर की हजूरी में बहुत लेट से आते हैं, बहुत देरी से आते हैं, आज वो मांगे परमेश्वर से कि मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी में समय से जाने वाली बन चुकी हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। आप मुझे अपनी हजूरी में टाइम से लेकर जा चुके हो मेरे सामर्थी पिता। मैं जाना चाहती हूँ मेरे सामर्थी पिता। तो नीचे वो सामर्थी परमेश्वर आपको अपनी हजूरी में समय से लेकर आएगा कलीसिया।
जब आप कहोगे परमेश्वर से, तो निश्चय कलीसिया आपने जो भी परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर जरूर देंगे। हालेलुया, हालेलुया।